गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सप्तमः पाठः छठे शाठ्यम समाचरित का शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि धनदत्त अपने लोहे की तराजू को अपने बाल मित्र वसुदत्त के पास रखवाकर विदेश पैसे कमाने के लिए जाता है, और जब वापस आता है तो वह अपने मित्र से वह लोहे की तराजू को वापस मांगता है। पर वसुदत्त जो होता है वह लोभवश लालच में आकर धनदत्त को तराजू नहीं देता है और कहता है कि उसके लोहे की तराजू को चूहों ने खा लिया है। तब धनदत्त थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर कहता है कि मित्र, इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इसके आगे का पाठ हम आज पढ़ेंगे। देखिए, क्षणम विचारे धनदत्तः अवदत्। क्षणम विचारे मतलब थोड़ी देर सोचकर धनदत्त ने कहा, मित्र, इदानीं यात्राश्रमेण श्रान्तः अस्मि। कि मित्र, इदानीं इस समय, यात्रा श्रमेण मतलब यात्रा के श्रम से या यात्रा करके, श्रान्तः मतलब थका हुआ, अस्मि मतलब हूँ, तो इस समय मैं यात्रा करके थका हुआ हूँ। स्नानाय नदीं गन्तुम् इच्छामि। स्नानाय मतलब नहाने के लिए, स्नानाय मतलब नहाने के लिए नदी जाना चाहता हूँ। गन्तुम् इच्छति जाना चाहता हूँ। यदि तवानुमति भवेत्, यदि तुम्हारी अनुमति हो। तवानुमति मतलब तुम्हारी अनुमति हो या तुम्हारा आदेश हो, ठीक है, आदेश हो। तहिर आत्मनः पुत्रम मया सह प्रेषय। तहिर मतलब तुम, आत्मनः मतलब अपने, पुत्रम पुत्र को, मया सह प्रेषय, प्रेषय मतलब भेज दो। तो यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे पुत्र को या तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो। वसुदत्तः स्नान द्रव्याणि आनीय पुत्राय च दत्वा गमनाय आदिशत। मतलब वसुदत्त स्नान द्रव्याणि मतलब स्नान के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है ना, और आनी का अर्थ होता है लाकर। वसुदत्त ने स्नान की आवश्यक सामग्री लाकर पुत्राय मतलब पुत्र को दी, और दत्तवा गमनाय आदिशत और जाने का आदेश दिया। गमनाय मतलब जाने का, आदिशत मतलब आदेश दिया। वसुदत्त ने स्नान की आवश्यक सामग्री लाकर पुत्र को दिया और उसे जाने का आदेश दिया। नद्याः तीरे एका कंदरा आसीत्। नद्याः तीरे मतलब नदी के किनारे, एका कंदरा आसीत् एक गुफा थी। कंदरा का अर्थ होता है गुफा, तो नदी के किनारे एक गुफा थी। प्रत्युत्पन्नमतिः धनदत्तः वसुदत्तस्य पुत्रं कंदरायां निक्षेप्य तस्याः मुखं शिलाखण्डेन आच्छाद्य गृहं प्रत्यागच्छत्। प्रत्युन्मतिः मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान धनदत्त वसुदत्त से पुत्रम मतलब वसुदत्त के पुत्र को, कंदरायाम निक्षेप्य तस्या मुखम मतलब कंदरायाम निक्षेप्य मतलब गुफा में छुपाकर, निक्षेप्य छुपाकर। बुद्धिमान जो धनदत्त था वह वसुदत्त के पुत्र को गुफा में छुपाकर तस्याह मुखम शिलाखंडेन आच्छेद्य मतलब उसके मुख को, उसके मुख द्वार को शिलाखंडेन मतलब पत्थर से आच्छाद्य ढक दिया, है ना। गृहम प्रत्यागच्छत और घर आ गया। वसुदत्त के पुत्र को धनदत्त ने एक गुफा में छुपा दिया और उस गुफा के मुख को पत्थर से ढककर घर वापस आ गया। एकाकीनम धनदत्तम विलोक्य वसुदत्तः अपृच्छत्। एकाकीनम मतलब अकेले धनदत्त को देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, अकेले धनदत्त को देखकर वसुदत्तः अपृच्छत् वसुदत्त ने पूछा, भो मित्र, रे मित्र, कुत्र मे सुतः मेरा पुत्र कहाँ है। धनदत्तः उत्तरत् धनदत्त ने उत्तर दिया, मित्र, भृंशम लज्जितो अस्मि मतलब बहुत लज्जित हूँ, अत्यंत लज्जित हूँ। तव पुत्रम श्येनः अहरत इति। तव पुत्रम तुम्हारे पुत्र को, श्येनः मतलब बाज, अहरत ले गया, तुम्हारे पुत्र को बाज ले गया। जब अकेले धनदत्त को आते हुए देखा तब वसुदत्त ने पूछा कि हे मित्र, मेरा पुत्र कहाँ है। तब धनदत्त ने उत्तर दिया कि मित्र, मैं बहुत लज्जित हूँ,
कि तुम्हारे पुत्र को बाज ले गया। वसुदत्तः कुपितो भूत्वा अकथयत्, मतलब वसुदत्त कुपितो क्रोधित होकर, भूत्वा होकर, क्रोधित होकर अकथयत् कहा, अनृतम वदसी त्वम, तुम झूठ बोलते हो। अनृता मतलब झूठ, वदसी बोलना, त्वम तुम, तो तुम झूठ बोलते हो। शेनः बालम हर्तुम न शक्नोति, मतलब बाज बालक को नहीं ले जा सकता, न शक्नोति नहीं ले जा सकता। आनय में पुत्रम, मतलब मेरे पुत्र को लाओ, आनय लाओ, मेरे पुत्र को लाओ। अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामीति, नहीं तो, अन्यथा नहीं तो राज दरबार में, अभियोगम मतलब मुकदमा, करिष्यामी करूँगा, नहीं तो मैं राज दरबार में मुकदमा करूँगा। तुम मेरे पुत्र को लेकर आओ, नहीं तो मैं राज दरबार में मुकदमा करूँगा। धनदत्तः प्रत्युत्तरत्, धनदत्त ने उत्तर दिया, मित्र सत्यम वदामि, सत्य बोलते हो। पश्यतः मे तव पुत्रम शेनः कुत्र अनयत इति न जानामि, मतलब मेरे देखते ही तुम्हारे पुत्र को, मेरे देखते ही तुम्हारे पुत्र को बाज कहाँ ले गया यह मैं नहीं जानता। यदि भवान अभियोगम कर्तुम, यदि आप मुकदमा करना चाहते हो, कर्तुम इच्छति करना चाहते हो, तहिर कुरु अभियोगम, तुम अभियोग करो, मतलब मुकदमा करो। वसुदत्तः तथा करोत, वसुदत्त ने वैसा ही किया। अन्यस्मिन् दिने उभौ राजद्वारम उपस्थितौ, अन्यस्मिन् दिने मतलब दूसरे दिन, उभौ दोनों, राजद्वार में उपस्थित हुए, राज दरबार में उपस्थित हुए। वसुदत्तः पुत्रस्य प्राप्ते धनदत्तं दण्डयितुम् अकथयत्, वसुदत्त ने पुत्र को प्राप्त करने के लिए धनदत्त को दंड देने के लिए या सजा देने के लिए कहा। राज्ञा पृष्ठ, राजा ने पूछा, राज्ञा पृष्ठ, राजा ने पूछा। धनदत्तः बद्धांजलि अवदत्, धनदत्त दोनों हाथ जोड़कर, बद्धांजलि मतलब दोनों हाथ जोड़कर, धनदत्त ने दोनों हाथ जोड़कर अवदत् कहा, राजन यत्र मूषकाः लौह तुलां भक्षयितुं शक्नुवन्ति, यदि चूहा या चूहे लोहे की तराजू को भक्षितुं खा सकता है, शक्नुवन्ति खा सकते हैं, तत्र शेनो अपि बालम हर्तुं प्रभवति, तो बाज भी बच्चे को ले जा सकता है, बालक को ले जा सकता है। यदि चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी बच्चे को ले जा सकता है। कथम, कैसे, इति पृष्ठ, ऐसा पूछा, कैसे ले जा सकता है ऐसा पूछा गया। तब धनदत्तः सकल वृत्तांतम राज्ञे न्यवेदयत्, मतलब धनदत्त ने सकल वृत्तांत, सारी कहानी राजा के सामने सुना दी, जो जो उसके साथ हुआ था। वृत्तांतम श्रुत्वा सर्वे सभासदाः राजा च अहसन, मतलब वृत्तांत को सुनकर, कहानी को सुनकर सर्वे सभासदा मतलब सभी सभा के लोग और राजा हंसने लगे। वसुदत्तः भृंशम लज्जितो अभवत्, मतलब वसुदत्त जो था वो बहुत लज्जित हुआ, लज्जितो अभवत्, लज्जित हुआ। अतः सत्यमुक्तम, अतः सत्यमुक्तम मतलब इसलिए सत्य कहा गया है ना, इसलिए सत्य कहा गया है। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः, मायाचारो मायया वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः। यस्मिन् यथा वर्तते मतलब यो मनुष्य, जो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं सधर्मः मतलब उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने का धर्म है। मायाचारो मायया वर्तितव्यः मतलब छल कपट, मायाचारो मतलब छल कपट करने वाले के साथ छल का व्यवहार करना चाहिए। साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः, और साध्वाचार मतलब अच्छे आचरण, अच्छे आचरण करने वाले के साथ
सज्जनता का या अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए।